हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में AC2 हिंदी बी जनसंचार और रचनात्मक लेखन सब्जेक्ट करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हमने वो सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जिनके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रचनात्मक लेखन का अर्थ और महत्व क्या है। रचनात्मक लेखन के विभिन्न रूप बताएं। रचनात्मक लेखन एक ऐसी कला है जो लोगों को लिखित रूप के माध्यम से अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने की अनुमति देता है। यानी कि रचनात्मक लेखन को हम इंग्लिश में बोले तो इसको हम क्रिएटिव राइटिंग बोलते हैं, जिसमें हम अपनी भावनाओं को, विचारों को, अनुभवों को व्यक्त करते हैं लिखित रूप में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कहानी, कविता, निबंध, लेख, प्रसंग या फिल्म के पटकथा यानी कि फिल्म की स्क्रिप्ट के रूप में हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। रचनात्मक लेखन हमारे मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए तनाव के स्तर को कम करता है। यानी कि जब हम अपने पूरी फीलिंग्स को निकाल देते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं, तो हमारी भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा करता है। ये साहित्यिक रूप में भाषा का सही उपयोग करने का एक माध्यम होता है, जिससे सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विषयों पर विचार किया जा सकता है। तो इतना हमें समझ आ चुका है कि रचनात्मक लेखक यानी कि क्रिएटिव राइटिंग, जिसमें हम जो लिखते हैं अपने खुद के माइंड से लिखते हैं, अपनी खुद की क्रिएटिव थिंकिंग से लिखते हैं, हम कहीं से कॉपी नहीं करते। और रचनात्मक लेखन में हम कविता, कहानी, निबंध, लेख, प्रसंग इन सब को लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे रचनात्मक लेखन के विभिन्न रूप कौन से होते हैं। पहला है काल्पनिक लेखन, जिसको हम फिक्शनल बोलते हैं। इसमें हम अपने विचारों को किसी काल्पनिक कहानी के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, जो कि रियल लाइफ कैरेक्टर्स पे बेस्ड नहीं होती, जिसके पात्र एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये सब काल्पनिक होती है, यानी कि फिक्शनल होती है। सेकंड है गैर काल्पनिक, यानी कि नॉन फिक्शनल, यानी कि इसमें जो पात्र होते हैं वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं जिसके निबंध हो गया, लेख हो गया, रिपोर्ट हो गई, तो उसमें हम गैर काल्पनिक लेखन उसको हम बोलते हैं, जो कि रचनात्मक लेखन का एक रूप है। फिर आती है कविता। हाँ, कविता में हम अपनी भावनाओं को, विचारों को, अनुभवों को प्रकट करते हैं। तो ये रचनात्मक लेखन का ऐसा रूप होता है जिसमें हम अलंकार का प्रयोग करके, छंद का प्रयोग करके अपने भावों को प्रकट करते हैं। फिर है पटकथा लेखन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग। तो पटकथा लेखन एक योजना या स्क्रिप्ट के रूप में होता है, जिसमें फिल्म, नाटक या टीवी शो की कहानी और संवाद होते हैं। यह शो की धारावाहिकता और दृश्य को विशेष रूप से प्रभावी बनाता है। रचनात्मक लेखन हमें समाज में बदलाव लाने, मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने और साहित्यिक अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है। यह हमें अपनी भावनाओं को साझा करने का एक माध्यम भी प्रदान करता है और हमारे विचारों को सामाजिक परिवेश में प्रसारित करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद लेखन का अर्थ, विशेषताएं, स्वरूप एवं प्रकार स्पष्ट करें। इसमें हम संवाद लेखन का अर्थ बताना है, उसकी विशेषताएं, उसका स्वरूप यानी कि उसका फॉर्मेट कैसा होता है, और उसके प्रकार यानी कि टाइप्स कौन कौन से हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। संवाद लेखन एक विशेष शैली का लेखन है जिसमें दो या अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत को लिखा जाता है। सिंपली इसका मतलब क्या होता है कि दो लोग बात कर रहे हैं, दो से अधिक लोग बात कर रहे हैं, उसको हम लिखित रूप में जब लिख देते हैं उसको हम संवाद लेखन कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डायलॉग राइटिंग। यह लेखन बोलचाल की अप्रत्यक्ष रूप है। अप्रत्यक्ष मतलब कि इनडायरेक्ट वे, और उस वातावरण को बनाता है जिसमें बोलचाल की विशेषताएं, भावनाएं और समय स्थिति को प्रकट किया जाता है। संवाद लेखन एक प्रमुख लेखनी शैली है जिसका उपयोग विशेष रूप से पत्र लेखन, पत्रिका लेखन और नाटकों में किया जाता है। संवाद लेखन एक ऐसी लेखनी विधा है जिसमें व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत को बातचीत करने वाले व्यक्तियों के द्वारा लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो सिंपली इसका मतलब होता है डायलॉग राइटिंग, जिसमें हम संवाद दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति बातचीत करते हैं, उसको लिखित रूप में जब हम लिखते हैं उसको हम संवाद लेखन बोलते हैं। संवाद लेखन के कुछ प्रकार हैं, जैसे कि फर्स्ट प्रकार है व्यक्तिगत संवाद। व्यक्तिगत संवाद में हम दो व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है, निजी बातचीत, उसको व्यक्त करते हैं। जैसे कि हम अपने मित्रों से हम जब बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं,
तो वो हमारे व्यक्तिगत संवाद के अंदर आएगा, या फिर अपने परिवार के सदस्यों के बीच में संवाद होता है वो व्यक्तिगत संवाद के अंदर आएगा। सेकंड है सार्वजनिक संवाद। ये सामाजिक या सार्वजनिक घटनाओं में होने वाली बातचीत को व्यक्त करता है, जैसे एक सभा में वक्ता और श्रोता के बीच संवाद। वक्ता मतलब कि जो बोल रहा है, और श्रोता मतलब कि जो लिसनर है, जो सुन रहा है, उसके बीच में जो संवाद होता है उसे हम बोलते हैं सार्वजनिक संवाद। ये एक ग्रुप ऑफ पीपल में होता है। व्यक्तिगत में सिर्फ 2 लोग थे, लेकिन सार्वजनिक में 2 से अधिक लोग होते हैं। फिर है वाद विवाद संवाद। वाद विवाद यानी कि डिबेट जो होती है उसको हम वाद विवाद बोलते हैं। इसमें 2 व्यक्तियों के बीच विवाद या विचार विमर्श को व्यक्त करता है, जैसे एक टीम की सदस्यता के लिए आयोजित हुए वाद विवाद प्रतियोगिता, यानी कि कोई डिबेट कंपटीशन हो गया तो उसको हम वाद विवाद संवाद के अंदर लिखेंगे। तो हमने संवाद लेखन के 3 प्रकार पढ़े: व्यक्तिगत संवाद, सार्वजनिक संवाद और वाद विवाद संवाद। अब हम पढ़ेंगे संवाद लेखन का प्रयोग विभिन्न स्थितियों और क्षेत्रों में किया जाता है, कि अगर हम संवाद लेखन की बात करें तो इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला प्रयोग हम करते हैं पत्रकारिता में, इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में, अगर हम प्राइमरी किड्स की बुक देखेंगे तो उसमें जो चैप्टर्स होते हैं, पाठ होते हैं, उसको संवाद के रूप में दिखाया जाता है, बच्चों को संवाद के रूप में पढ़ाया जाता है। जैसे कि 2 दोस्त बात कर रहे होंगे और बातों में वो पूरा जो टॉपिक होगा उसको समझा देंगे। तो संवाद लेखन का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में भी होता है। दूसरा है साहित्यिक क्षेत्र में, जैसे कि कहानियों में, नाटकों में, कविताओं में, फिल्मों में संवाद लेखन का प्रयोग होता है, ये तो हमें पता ही है। फिर है व्यावसायिक क्षेत्र, यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स में भी इसका प्रयोग होता है। अब आ गया संवाद लेखन का स्वरूप, यानी कि इसका फॉर्मेट। एग्जाम में ये भी आ सकता है आपको कि आप संवाद लिख दें। कोई आपको टॉपिक बता दिया जाएगा तो आपसे कह दिया जाएगा कि आप इस पर संवाद लिख दें, तो इसलिए हम इसका फॉर्मेट भी डिस्कस करेंगे। तो पहला इसका फॉर्मेट में सबसे ऊपर आपको लिखना है टॉपिक, शीर्षक क्या है इसका। उसके बाद लिखेंगे इंट्रोडक्शन, प्रवेश में हम क्या लिखेंगे, प्रवेश भाग में संवाद से संबंध में मुख्य जानकारी दी जाती है। यह उस विषय की परिभाषा, परिचय या पृष्ठभूमि प्रदान करता है जिस पर जिस पे बातचीत होने वाली है, उसको हम छोटा सा इंट्रो देते हैं कि हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट है मुख्य भाग, जिसमें मेन बॉडी, इसमें जो मुख्य बातचीत होती है, एक्चुअल जो डायलॉग्स हम लिखेंगे, संवाद लिखेंगे, वो मुख्य भाग में लिखेंगे। फिर लास्ट में समाप्ति, कंक्लूजन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञापन लेखन क्या है, इसके विभिन्न प्रकार बताइए। इसमें हम एक अच्छे विज्ञापन की मुख्य विशेषताएं भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ विज्ञापन को हम किस माध्यम से कर सकते हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो विज्ञापन लेखन क्या होता है, बेसिकली एडवर्टीजमेंट होता है। कोई प्रोडक्ट हो गया, कोई सर्विस हो गई, तो उसको बेचने के लिए हम विज्ञापन का प्रयोग करते हैं। उसके हम बेनिफिट्स बताते हैं, उसकी क्वालिटीज़ को हम बताते हैं विज्ञापन के रूप में। विज्ञापन हमेशा बहुत आकर्षित होता है, ताकि जो हमारे ग्राहक हैं उनका ध्यान केंद्रित हो हमारे विज्ञापन की तरफ। तो विज्ञापन लेखन एक ऐसी कला है जिसमें आप विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन बनाने का काम करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आपके उत्पाद या सेवाओं का प्रचार करना होता है, ताकि आप अधिक ग्राहकों को प्राप्त कर सकें और अपने व्यापार को बढ़ावा दे सकें। विज्ञापन लेखन किसी फोटो या वीडियो के लिए टैगलाइन जितना छोटा हो सकता है, या ग्राहकों के पढ़ने के लिए एक लेख या ब्लॉग पोस्ट जितना लंबा भी हो सकता है। तो एक अच्छे विज्ञापन की विशेषताएं कुछ इस प्रकार होती हैं। पहला तो उसकी भाषा जो होती है सरल होनी चाहिए, ताकि जो हमारे ग्राहक हैं वो उसको ईजिली, सरलता से समझ सकें, ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो उनके लिए समझना। दूसरा है कि पाठक का ध्यान खींचने के लिए सक्षम होना चाहिए। ये तो बहुत ऑब्वियस है कि जो हमारा विज्ञापन है बहुत आकर्षित होना चाहिए, ताकि जो हमारे ग्राहक हैं, जो उसे पढ़ रहे हैं, पाठक हैं, उनका ध्यान उसकी तरफ केंद्रित हो। दूसरा विचारोत्तेजक होना चाहिए, यानी कि लोगों की थिंकिंग है, जो उसे देख रहे हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, उनमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, वो क्रिटिकल थिंकिंग उनकी थोड़ी डेवलप हो, वो उसके बारे में सोचें, प्रोडक्ट के बारे में हमारे। दूसरा विश्वास, हमें उसमें विश्वास होना चाहिए, यानी कि वो ऐसा होना चाहिए कि जो भी उसे पढ़ रहा है उसका विश्वास उसमें आ जाए, वो उसे ईजिली बिलीव कर लें। अगर हम एक क्रीम का वो कर रहे हैं विज्ञापन, तो हम बोल रहे हैं इससे आपके डार्क स्पॉट्स हट जाएंगे, तो हमें इतने विश्वास से उस विज्ञापन में उसको प्रस्तुत करें कि जो पढ़ने वाला है उस पर विश्वास कर ले।
दूसरा है कि ये होना चाहिए कि लोगों को शिक्षित करे, कि हाँ उससे लोगों को नॉलेज भी कुछ प्रोवाइड करे, वो ऐसा होना चाहिए। इसमें स्मरणीय मूल्य भी होना चाहिए, उसमें थोड़ी वैल्यूज़ होने चाहिए, और साथ ही सत्य मतलब कि ट्रुथ होना चाहिए। ये नहीं कि हम झूठ मूठ की बातें कर रहे हैं अपने विज्ञापन में, बल्कि प्रोडक्ट हमारा वैसा बिल्कुल है ही नहीं, तो हमें सत्य हमेशा। अब आता है विज्ञापन लेखन के विभिन्न प्रकार, तो एक बार इनके प्रकार को भी हम देख लेंगे। वैसे इसको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसके 6 प्रकार हैं, पूरे 6 प्रकार का है। पहला है स्थानीय विज्ञापन, जो लोकल एडवर्टाइजिंग, मतलब कि जो हमारे आसपास की दुकानों पे हम देखेंगे छोटे मोटे पोस्टर लगे रहते हैं, विज्ञापन लगे रहते हैं, उसे हम बोलते हैं स्थानीय विज्ञापन। फिर राष्ट्रीय विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन, जल कल्याण विज्ञापन। जल कल्याण विज्ञापन ही वो होता है कि मान लो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचें, कोई समस्या है, कोई सामाजिक या आर्थिक संबंधित समस्या है, उसका हम पूरी जो जनता है उसका ध्यान केंद्रित करने के लिए जल कल्याण विज्ञापन करते हैं, जिसकी पॉल्यूशन से रिलेटेड हो गई या फिर जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड हो गई, तो उन सबको हम डालते हैं जल कल्याण विज्ञापन में। फिर होते हैं सूचना पत्र विज्ञापन, यानी कि इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग। इसमें कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई सर्विस है, उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि इसको प्रयोग, उसका यूज़ कैसे करना है, तो ये बताते हैं हम सूचना पत्र विज्ञापन में। दूसरा है औद्योगिक विज्ञापन, यानी कि इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग। तो 6 प्रकार हैं, आप इनके बस नाम याद कर लेना और लिख के आप आ सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है विज्ञापन के उद्देश्य, कई होते हैं, उनमें से कुछ मुख्य उद्देश्य कुछ इस प्रकार हैं। तो पहला इसका उद्देश्य है उत्पाद या सेवा का प्रचार प्रसार। हमारा कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, उसका हम प्रचार प्रसार करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। दूसरा, व्यापार को बढ़ावा देना, हमारा बिजनेस है उसको बूस्ट करने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन का प्रयोग करते हैं। तीसरा है कि उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता का प्रदर्शन करना, कि जो हमारा उत्पाद है और जो सेवा है, जो सर्विस है, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन करना। ठीक है, वो उद्देश्य होता है विज्ञापन का, कि हमारा कोई प्रोडक्ट है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वो हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं विज्ञापन के ज़रिए, तो ये विज्ञापन का उद्देश्य होता है। चौथा है उपभोक्ता को प्रेरित करना। उपभोक्ता यानी कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको मोटिवेट करना, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट और जो हमारी सर्विस है उसको वो ख़रीदें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि विज्ञापन के कौन कौन से माध्यम हैं जिससे विज्ञापन किया जाता है। पहला है टेलीविज़न, ऑब्वियसली टीवी पे आप एड्स देखते हैं तो वो भी विज्ञापन होते हैं, तो टीवी के ज़रिए कर सकते हैं, टेलीविज़न। दूसरा है रेडियो के ज़रिए, रेडियो पे बहुत सारे ऐड आते हैं, लोग उनसे सुनते हैं रेडियो को और फिर प्रेरित होकर उस प्रोडक्ट को या फिर उस सेवा को खरीदते हैं। तीसरा है अखबार या पत्रिकाओं, प्रिंट मीडिया विज्ञापन अखबारों, मैगज़ीन या पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है। फोर्थ है ऑनलाइन, ऑनलाइन यानी सोशल मीडिया ऐप्स हो गए, हमारे ब्लॉग्स हो गए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स हो गए, इनके ज़रिए भी हम विज्ञापन कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को, अपनी सेवा को बेच सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन 4, यात्रा लेखन का अर्थ और नियम तथा ये किस प्रकार किया जाता है स्पष्ट करें। तो यात्रा लेखन को हम यात्रा वृत्तांत भी बोलते हैं। तो यात्रा लेखन बेसिकली ट्रैवल राइटिंग, हम किसी जगह पे घूमने गए, हम इसमें एग्जांपल लेते हैं शिमला का। मान लो हम शिमला घूमने गए, तो हम शिमला में हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, हमारे क्या क्या अनुभव हैं, शिमला को लेके हमारे क्या विचार हैं, उसको हम साझा करते हैं यात्रा लेखन में। तो यात्रा लेखन वह रूप है जिसमें लेखक अपनी यात्रा के अनुभवों, विचारों और अनुभवों को साझा करता है। एक अच्छे यात्रा वृत्तांत में आपके द्वारा देखे गए स्थान के लोगों, परिदृश्य, संस्कृति के बारे में जानकारी शामिल होनी चाहिए। इसमें पर आपके विचार और आपकी भावनाएं भी शामिल होनी चाहिए। यानी कि हम शिमला का एग्जांपल ले रहे थे, हम शिमला में जाएंगे तो सिर्फ वहाँ के स्थान नहीं बताएंगे कि वहाँ पे कैसे कौन कौन से स्थान घूमने के लिए हैं, कौन कौन से आकर्षित स्थल हैं, साथ हम बताएंगे वहाँ के लोगों का बिहेवियर कैसा है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ के लोगों की बोली कैसी है। ठीक है, और फिर उनके प्रति हमारे क्या भाव हैं, हमारे क्या विचार हैं, वो भी हम अपने यात्रा लेखन में या यात्रा वृत्तांत में लिखते हैं।
कुछ नियम हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए यात्रा लेखन लिखते समय। पहला है कि यात्रा लेखन में सटीकता और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, यानी कि हमारा जो यात्रा लेखन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ज़्यादा घुमा फिरा के हम बातें ना करें। सेकेंड है विवरण और अनुभवों की सजीवता से व्यक्त करना ज़रूरी होता है। जो हमारे एक्सपीरियंस है उसको हम अच्छे से क्या बोलते हैं एक्सप्रेस करें, ठीक है, ताकि लोगों को भी समझ आ सके, उसका विवरण हम अच्छी तरह से करें। नेक्स्ट है स्थल, समय और घटनाओं का विवरण साहित्यिक तरीकों से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जो हम जहाँ जहाँ घूमने जा रहे हैं, जिन स्थल का, समय का, घटनाओं का हमें पूरा अच्छे से विवरण करना चाहिए, ताकि जो पढ़ने वाले हैं या फिर जो लोग प्लान कर रहे हैं उस जगह पे घूमने का, वो उनको आसानी से समझ आ सके। फिर है लेखक को अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। फिर है लेखक यात्रा लेखन में अध्ययन, तथ्य और स्थानीय जानकारी का उपयोग किया जाना चाहिए, यानी कि उसकी जो स्थानीय जानकारी है, या शिमला में जैसे कि कौन कौन से फेमस होटल हैं, कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे घूमना जाना चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, तो पूरी जानकारी जो है हमें यात्रा लेखन में देनी चाहिए। फिर आते हैं इसके प्रकार पे। इसके कुछ प्रकार हैं पर्यटन लेखन, जिसको हम टूरिज्म राइटिंग भी बोलते हैं, जिसमें हम बेसिकली बस उस जगह के बारे में लिखते हैं। जैसे कि इसमें लेखक विशेष यात्राओं, ग्राहकों के लिए पर्यटन स्थलों, होटलों और आकर्षणों की समीक्षा और सुझाव प्रदान करता है। फिर आता है प्रेरणादायक यात्रा लेखन, इंस्पिरेशनल ट्रैवल राइटिंग। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि मान लो हमारे साथ कोई ऐसी घटना हो गई जो कि हम चाहते हैं, जिससे हमें कुछ इंस्पिरेशन मिली, तो उसको हम लिखते हैं ताकि लोग उसको पढ़ें और उनको भी उससे इंस्पिरेशन मिले। किसी विशेष अनुभव को, विचार को या संघर्ष को साझा करते हैं जो पाठकों को प्रेरित कर सके। तीसरा आता है हमारा अन्वेषणात्मक यात्रा लेखन, एक्सप्लोरेटरी ट्रैवल राइटिंग। मान लो कोई ऐसा होटल है जो कि बहुत अच्छा है लेकिन बहुत अंडररेटेड है, लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, तो उसके बारे में लिखना एक्सप्लोर करके। या फिर कुछ ऐसे घूमने की जगह हैं जो अभी तक इतनी फेमस नहीं हुई हैं, तो हम लिखते हैं अपने एक्सप्लोरेटरी ट्रैवल राइटिंग में। तो हमारा फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है साक्षात्कार लेखन क्या है, इसके 2 प्रकार बताइए। जन माध्यम के आधार पर साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो साक्षात्कार लेखन बेसिकली वही होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरव्यू राइटिंग इंग्लिश में। तो हम जब इंटरव्यू लेते हैं किसी व्यक्ति का, तो वो अपने अनुभवों को, अपने विचारों को, या फिर उनके जीवन में जो घटनाएं हुई हैं उनको बताते हैं, तो उनको हम लिखते हैं, उसी को हम बोलते हैं साक्षात्कार लेखन। तो अगर हम इसको पढ़ें कि साक्षात्कार लेखन एक ऐसी कला है जिसमें लेखक विशेष व्यक्तियों या विषयों से साक्षात्कार करके, यानी कि इंटरव्यू करके, उनके विचारों, अनुभवों और जीवन की कहानियों को लेखन रूप से प्रस्तुत करता है। यह लेखन विभिन्न प्रकार के साक्षात्कारों को साझा करने का माध्यम होता है। हम अगर देखेंगे तो कोई सेलिब्रिटी होता है तो उनकी लाइफ में कितने स्ट्रगल्स होते हैं वो बताते हैं इंटरव्यू में, तो ये अब उनके क्या क्या अनुभव, एक्सपीरियंस रह चुके हैं वो बताते हैं। तो ये सब किस में आता है, ये आता है हमारे साक्षात्कार लेखन में। अब इसके 2 प्रमुख प्रकार होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हम अगर इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो किसी सेलिब्रिटी या किसी नॉन पर्सनालिटी का ही हो, वो किसी नॉर्मल पर्सन का भी होता है। जब हम किसी जॉब के लिए जाते हैं तो उसमें भी हमारा इंटरव्यू होता है, राइट। तो उसको हम बोलते हैं प्रतियोगितात्मक साक्षात्कार, मतलब कि कॉम्पिटिटिव इंटरव्यू राइटिंग। इसमें लेखक एक प्रतियोगिता या परीक्षा के संदर्भ में किसी विशेष व्यक्ति से साक्षात्कार करता है, जिसमें उसे सवालों का जवाब देना होता है। इस प्रकार से साक्षात्कार में आधिकारिक परीक्षाओं के सवाल पूछे जाते हैं। यानी कि कोई जॉब इंटरव्यू होता है तो उसमें भी हम साक्षात्कार लेखन का प्रयोग होता है। जैसे कि अब इसमें एक डिफरेंस ये है, बहुत बड़ा डिफरेंस माध्यम उपयोगी साक्षात्कार में और प्रतियोगितात्मक साक्षात्कार में, कि जो हमारा कॉम्पिटिटिव इंटरव्यू राइटिंग है, यानी कि प्रतियोगितात्मक साक्षात्कार, उसको पब्लिक जो है, जनरल पब्लिक को नहीं देख सकती, वो बहुत प्राइवेट होता है। लेकिन जो हमारा माध्यम उपयोगी मीडिया बेस्ड इंटरव्यू होता है वो पब्लिक देख सकती है, वो टेलीविज़न पे, रेडियो पे और इंटरनेट पे आता है। अगर हम देखें तो माध्यम उपयोगी साक्षात्कार इस प्रकार के साक्षात्कार
में लेखक विभिन्न माध्यमों के माध्यम से किसी विशेष व्यक्ति से साक्षात्कार करता है। यानी कि जो इंटरव्यू होता है वो अलग अलग माध्यमों के यूज़ से होता है, जैसे कि टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया। इसमें अक्सर साक्षात्कार लाइव या पूर्व रिकॉर्डेड होते हैं और उन्हें लेखक विशेष रूप से लिखता है। तो ये कभी कभी लाइव भी होते हैं या फिर पहले से प्री रिकॉर्डेड भी होते हैं। अब जन माध्यम के आधार पर साक्षात्कार के विभिन्न प्रकार होते हैं। पहला है प्रिंट साक्षात्कार, यानी कि प्रिंट इंटरव्यू। इसमें हमारे आ जाएंगे अखबार, पत्रिकाएं, ठीक है, जो बेसिकली प्रिंट मटेरियल होता है वो इसमें आता है। मैगजीन्स आ गई, तो आता है हमारा प्रिंट साक्षात्कार। सेकेंड आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक साक्षात्कार, जिसको मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंटरव्यू। इसमें हमारा जो सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत फेमस है आजकल हमारे, पहले तो इंटरनेट सबसे इम्पॉर्टेंट, इंटरनेट हो गया, फिर टेलीविज़न, अगर पहले ज़माने की बात करें, या फिर अभी भी कार्स में चलता है हमारे रेडियोज़, तो रेडियो हो गया, तो वो आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंटरव्यू यानी कि इलेक्ट्रॉनिक साक्षात्कार में। तो इस क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा कि साक्षात्कार लेखन यानी कि इंटरव्यू राइटिंग क्या होता है, उसके 2 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, और जन माध्यम के आधार पर साक्षात्कार के कौन कौन से प्रकार हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप अगर ये सारे क्वेश्चंस एक बार कर लें तो फिर आप आसानी से एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। थैंक यू।